नमस्कार। जय श्री कृष्ण। जय गणेश भगवान। जय बुद्ध देव। दर्शकों, आज आपको बुधवार की पूजा का विधि विधान कि बुधवार को कैसे व्रत करना चाहिए, उसके बारे में, व्रत की क्या विधि करनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। तो बुधवार के दिन सुबह प्रातः काल में नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद आपको बुद्ध देव की पूजा करनी चाहिए। और इसमें एक, जैसे कि हमने आपको उसके बारे में बताया है, लक्ष्मी माता की शुक्रवार को पूजा की जाती है और साथ में संतोषी माता का व्रत भी शुक्रवार को ही किया जाता है। तो उसी तरह से बुद्ध देव की पूजा का विधान बुधवार को है, और अगर बुद्धा माता की पूजा की जाती है तो वो भी बुधवार को ही की जाती है। अब ये आपको तय करना है कि आपको कौन सी पूजा करनी है। दर्शकों, सबसे पहले तो एक बात ये है कि जब आपको हर तरफ से निराशा, कोई काम आपके ना बन रहा है, तब आपको बुध की पूजा करनी चाहिए। इसका नियम यही है, सुबह प्रातः जैसे सारे व्रत ही जिस तरह से किए जाते हैं उसी तरह से इसकी आपको पूजा करनी है, पूजन अर्चन करना है। तो सबसे पहले इसमें ज़रूरी जो है वो ये है कि बुद्ध देव की सोने की अगर मूर्ति छोटी सी ही बनाए, क्योंकि बहुत बड़ी की तो पूजा वैसे भी नहीं करी जाती है, ये तो आपको पता ही होगा। बड़ी मूर्तियाँ जो होती हैं सिर्फ मंदिर में ही विराजमान होती हैं, और छोटी मतलब जैसी रखी जाती 3 अंगुल, ऐसे समझ सकते हैं, वो आपको रखनी होगी। सोने की बन जाए तो बहुत अच्छी है, या त्रिधातु में मिक्स करके भी बनवाई जा सकती है। वो बनवा करके, और कैसे आपको मानना, सबसे पहले तो मान्यता मतलब मान लिया जाता है कि सुबह प्रातः में भगवान के सामने खड़े होकर समक्ष हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी होगी कि हम 7 बुधवार, जी हाँ, ऐसे रखे जाते हैं। तो बुद्ध की कथा पढ़ी जाती है उसके बाद, और प्रसाद में तो मालूम ही होगा आपको, सफ़ेद मिठाई केसर की ये रख सकते हैं। और क्या करना है, और क्या कर सकते हैं, आपसे जो सामग्री ऐसे कहेंगे, षोडशोपचार पूजन, और पान का पत्ता और 5 इलायची, ये तो अनिवार्य है। इलायची कैसे अर्पित करनी होगी, पान के पत्ते पर ही रखकर आपको बुद्ध देव के सामने समक्ष रखनी होगी, और प्रसाद में जो रखेंगे उसमें भी इलायची उसके ऊपर रख के तब भगवान का प्रसाद में भोग लगाएंगे, प्रसाद में उसको रखेंगे। तो आपको कथा पढ़नी है, इसमें देसी घी का दिया जलाना होगा, और उनके सामने जलाने के बाद उनके पूजा विधान जो पूरी कथा करनी होगी। उसके बाद आरती, वो पुस्तक आती है, पुस्तक आप खरीद सकते हैं बाज़ार से, सर्वसुलभ है। पुस्तक की कोई सी भी दुकान पे आपको आराम से मिल जाएगी अगर आप करना चाहते हैं। और नियम इनका यही है कि इसमें आपको शाम के समय मीठा खाना है, और मीठा खाने के बाद मीठा वही जो प्रसाद रखेंगे उसको ही आपको ग्रहण करना होगा। ग्रहण करने के बाद आरती करके, मतलब आरती करके प्रसाद ले सकते हैं। इस तरह से व्रत संपूर्ण होगा। तो 7 बुध रखे जा सकते हैं, या अगर बहुत ज़्यादा रखना है तो उसी की तरह से 11 रख सकते, 21, 27 ऐसे रखे जाते हैं। तो ये बहुत जल्दी, देखिए, कोई करता भी नहीं है ये वाला व्रत, क्योंकि ये काफ़ी टफ समझते हैं लोग, लेकिन नियम वही हैं। और कठिन तो देखिए सारे व्रत होते हैं, क्योंकि मीठा ही इसमें
खाया जाता है। और मीठा बहुत से लोग नहीं उतना खा पाते हैं, क्योंकि नमकीन नमक के बिना राम रस खा गया ना रहना थोड़ा लोगों को कठिन लगता है। अब हम आपको बताएंगे कि बुद्धा माता की कैसे करनी चाहिए पूजा। तो बुद्धा माता की पूजन के लिए आपको बुद्ध का ही व्रत करना होगा। और अब मंदिर पता नहीं किसी के पास है, यहाँ पर कानपुर में तो बुद्धा माता का मंदिर है, और भी जगह पे जैसा आपको सुविधा अनुसार हो, या अगर आप घर में अपने करना चाहते हो तो घर में बुद्धा माता की चालीसा उसका पठन करना, आपको उसका पाठ करना होगा। और क्या कर सकते हैं, उसके बाद माता का जैसे प्रसाद भोग लगाते हैं वैसे ही करना होगा। और ये करने के बाद आपको इस तरह से व्रत संपूर्ण करना होगा। माता के लिए वही रोली, अक्षत, फूल, माला, षोडशोपचार पूजन जैसे किया जाता है वैसे आप करेंगे, और इसका आपको लाभ देखने में प्रदर्शित होगा, सामने आपके स्पष्ट होगा कि कैसे आपको लाभान्वित होना है। यह आपके सिद्धानुसार है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम पहले भी आपको बता चुके हैं वो यही है कि विश्वास फलदायक। जब विश्वास होगा जहाँ, तो उसको फल भी देखिए प्राप्त होगा। अगर मेरी बात पे विश्वास होगा आपको, तो आपको उसका लाभ ज़रूर मिलेगा। लेकिन अगर आप खुद संशय में हैं तो फिर आप भूल ही जाइए कि कोई लाभ होगा। हमने बताया आपको पहले से भी, पता नहीं वो वीडियो आपने देखा या नहीं, कि अगर आपके अंदर विश्वास है, सर्वविदित है। देखिए, ये अगर आप में विश्वास है तो आपको प्रकृति कैसे बिहेव करती है, जैसे बोलो डिवाइन, भगवान, सर्वशक्तिशाली ईश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, कैसे विश्वास, सबसे बड़ी बात विश्वास है। अगर आपको विश्वास है कि आपका ये व्रत करने से ये कार्य पूर्ण होगा, तो ये काम जरूर पूरा होगा। लेकिन अगर आप शक में हैं, आपने शक कर लिया, अगर एक बार भी ऐसा ख्याल आ गया कि अरे देखो कर रहे हैं, पता नहीं भाई ये होगा कि नहीं होगा कि क्या होगा, तो वो बेकार हो जाता। वहीं से वो क्रिया, उसके बाद आप कुछ भी कर लें, बड़े से बड़ा देखिए उपाय कर लीजिए, छोटे से छोटा उपाय कर लीजिए। छोटे से छोटा उपाय आपको कोई फल नहीं देगा, और बड़े से बड़ा उपाय कर लेने के बाद, विधि विधान कर लेने के बाद, अगर शक आपके अंदर आ गया, शक सुबह आ गई, तो फिर वो बेकार हो जाएगा और उसका कोई फल देखिए नहीं प्राप्त हो पाएगा। इसलिए एक बात आपको बताते हैं यही कि विश्वास फलदायक, विश्वास ही फल प्रदान करता है, फलदायी होता है विश्वास। मंदिर में मान्यता देख कैसे हो जाती है, एक बार मंदिर में कोई बात पूरी हो गई, पूर्ण हो गई, तो उसकी देखिए कितना प्रचलित हो जाता है। देखिए, हम बार बार तो बनाते नहीं, एक बार में एक टेक में बनाते हैं आपके लिए, और कि आपको लाभ हो सके। जिसे नियम नहीं पता है व्रत के, तो हर व्रत देखिए बहुत सिंपल होता है, सिंपल सादगी से। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ वही बात है, विश्वास है, और अच्छे से करिए, जितना हो पाए उतना अच्छे से करिए। तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, जिनका भी जन्मदिन, उन सभी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई, और अपना ख्याल रखें। जय हो बुद्धदेव। नमस्कार।